Hello students, welcome to Smart Pearl, a school of complete education, and today we will be starting a new chapter 13, three-dimensional objects and nets. So let us start and go ahead. Three-dimensional object में पता ही होंगे, आपका अपना घर भी थ्री डायमेंशन है, टू डायमेंशन में आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और बहुत चीज़ें ऐसी क्यूबॉइड्स देखे होंगे। थ्री डायमेंशन मतलब होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीज़ होती है। तो आपके रूम, आपका एक रूम, घर के रूम का में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एंड गो अहेड। टू डायमेंशंस ड्राइंग्स ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ड्राइंग्स मतलब जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टू डायमेंशनल ड्राइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ताई पॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइटली हाई टेबल एंड आस्क्ड, ताई ने थोड़ी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए बोला, ताई पॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट, ताई ने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया ऑन अ स्लाइटली हाई टेबल, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ऊंची टेबल पे, और उन्होंने बोला, ताई व्हाट इज़ दैट, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। शायद दैट्स अ कार्ड विच हैज़ अ नाइस पिक्चर ऑफ लड्डूस। तो शायद बोला वो एक कार्ड है जिसमें लड्डू की पिक्चर्स इमेज बनी हुई है। ताई, सिंस यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द फ्रंट इट अपीयर टू बी अ कार्ड, लेट मी टर्न इट अराउंड एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। ताई बोलती हैं कि क्योंकि तुम सामने से देख रहे हो तो तुमको 2D दिख रहा है, तुम्हें ऐसा है कि वो कार्ड है, तो मैं इसको थोड़ा टर्न कर देती हूँ। जो टेबल में लड्डू रखा था, हाई टेबल में, स्लाइटली हाई टेबल में कुछ रखा था, उसने बोला कि एक कार्ड है। तो जैसे ही ताई ने थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा टर्न किया और उसको फ्लोर पे रखा, ज़मीन जहाँ पर बैठते हैं, फ्लोर, रूफ ऊपर वाला था, फ्लोर नीचे वाला। फ्लोर मतलब जहाँ पर आप बैठते हैं, फ्लोर जहाँ पर आपके बेड वेड, कारपेट्स, टेबल, चेयर ये सब रखी होती हैं। शीला, आई थॉट इट वॉज जस्ट अ नाइस पिक्चर ऑन अ कार्ड। शीला बोलती, मुझे लगा तो कि ये तो एक सुंदर सी पिक्चर है कार्ड पे, बट द पिक्चर इज एक्चुअली पेस्टेड ऑन अ बॉक्स। पर ये डब्बे में पेस्ट की हुई है। ताई, एट फर्स्ट यू ओनली सॉ द फ्रंट सर्फेस। जो ताई बोलती है कि पहले तो तुमने सिर्फ सामने से देखा, नाउ व्हेन यू लुक फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल यू कैन सी थ्री डिफरेंट सर्फेसेस एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इज एक्चुअली अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स। जब आपने ऊपर से देखा और दूसरे एंगल से देखा, अलग अलग एंगल से, तो आपको लगा कि हाँ, आप देख सकते तीन डिफरेंट सर्फेस है एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इज एक्चुअली अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स। आप ये भी देख सकते कि एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स है। शरद, व्हाट डज थ्री डायमेंशनल मीन? शरद पूछता है कि थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैन बी सीन, फेल्ट और मेजर्ड। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। बुक्स, ग्लास एंड टेबल्स आर सम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। बुक्स भी हैं, ग्लास भी हैं, टेबल्स भी हैं, इवन योर रूम्स ऑल्सो, ये बोलना नहीं है। ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओनली लेंथ एंड नो थिकनेस और नेग्लिजिबल थिकनेस कैन बी कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कोई थिकनेस नहीं होती है, उनकी लेंथ और ब्रेथ होती है, वही टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। शीट्स ऑफ पेपर, पिक्चर्स ऑन पेपर एंड शैडो आर सम एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। आपने देखा होगा पेपर की जो शीट्स होती हैं, कॉपी की शीट देख लीजिए, ठीक है, पेन नहीं, वो टू डायमेंशनल होते हैं। पिक्चर्स ऑन पेपर, इमेजेस होती हैं, न्यूज़पेपर में इमेजेस होती हैं, वो टू डायमेंशनल होते हैं, थ्री डायमेंशनल कभी नहीं होते। और शैडोज़ जो पड़ती हैं, शैडोज़ देखी हैं, परछाई, वो भी टू डायमेंशनल होते हैं। एग्जाम्पल्स टू डायमेंशन के। एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स आर थ्री डायमेंशनल। एक्चुअली जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। देयर पिक्चर ऑन पेपर आर टू डायमेंशनल, पर जो उनकी जब हम फोटो खींच कर पिक्चर इमेजेस जो देखते हैं वो टू डायमेंशनल हो जाती हैं। दैट इज़ वाई सम पिक्चर्स सीम फ्लैट, इसी वजह से थोड़ी पिक्चर फ्लैट दिखती हैं। बट सम पिक्चर आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट वी कैन सेंस द डेप्थ और थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शरद बोलता है कि इसी वजह से तो बहुत पिक्चर है, जो बहुत फ़ोटोज़, बहुत इमेजेस हैं, वो फ्लैट दिखती हैं, पर बहुत इमेजेस और पिक्चर्स जो होती है वो ऐसे ड्रॉ की जाती है कि उनमें डेप्थ और थिकनेस दिखे ऑब्जेक्ट की। ताकि लेट मी शो यू अ चार्ट, मैं तुम्हें चार्ट दिखाती हूँ एक। इट शो हाउ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट। तो जब हम सामने से देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, साइड से तो कैसे दिखते हैं और ऊपर से तो कैसे दिखते हैं। स्टडी इट केयरफुली, इसको स्टडी करना, अच्छे से समझना। जैसे देखिए नीचे, देखिए ये एलिफेंट है फ्रॉम द फ्रंट,
एलिफेंट है, फ्रंट में देखिए कैसा व्यू दिख रहा है, और कबर्ड का देखिए, और साइड से देखिए, और कबर्ड भी साइड से देखिएगा। अभी थोड़ी देर में हटाती हूँ मैं ये। और एलिफेंट ऊपर से देखिए और कबर्ड देखिए। कबर्ड अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ आपको ये दिखेगा टॉप व्यू। आप बॉटल देख रहे हैं, अगर बॉटल का कैप जो है वो गोल गोल आकार का, तो आपको ऐसे दिखेगा, भले ही ऊपर से गोल दिखेगा। पर अगर ऐसा है पर कैप, तो अगर आपका कैप ऐसा है तो कैप का ऊपर से लगा तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। ठीक, अब आप देखिए कैसे ये इमेजेस हैं कबर्ड की साइड व्यू से और अबव से। लुकिंग एट हिल्स इन द डिस्टेंस वी कैन सी हाउ टॉल एंड ब्रॉड दे आर। आप अगर हम हिल्स, पहाड़ माउंटेन, ये सब को अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें सिर्फ उनकी टॉलनेस दिखती है और ब्रॉडनेस, मतलब लंबाई और चौड़ाई दिखती है। बट वी कैन नॉट टेल हाउ मच एरिया दे ऑक्यूपाई ऑन द ग्राउंड। पर हम ये नहीं बता सकते कि कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करते रहते हैं ग्राउंड में। वन हैज़ टू गो अप एंड अबव देम इन अ हेलीकॉप्टर टू सी हाउ मच एरिया दे ऑक्यूपाई ऑन लैंड। सो आपने कभी देखा होगा जैसे डिटेलिंग होती है कि अगर आपको किसी को घर बनाना है पहाड़ में, तो उससे आपको बहुत रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं। तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं कि उसका हम मेजर करें कितना एरिया में है और हमें कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, बट देन फ्रॉम देयर वी कैन नॉट सी हाउ हाई दे है। पर वहाँ से भी इसमें तो ये लिखा है, पर भी जब हम लोग सर्वे करते हैं तो हमें हेलीकॉप्टर से कैमरा लगा के नीचे उसकी फ़ोटो खींचते हैं। उस पर लिखा है बट देन फ्रॉम देयर वी कैन नॉट सी हाउ हाई दे है। पर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उसकी हाइट नहीं बता सकते, बस उसका एरिया बता सकते हैं कितने रीजन में ऑक्यूपाइड है। ऑब्वियसली टॉप से हमें हाइट नहीं दिखेगी। Therefore, to show the area over which a hill is spread and also how high it is different in its different part, two figures like those below are drawn. So, to show the area over which a hill is spread, तो हमें अगर दिखाना है कि एरिया यहाँ पे हिल हमारा स्प्रेड है, हिल है, एंड ऑल्सो हाउ हाई इट इज़ इन डिफरेंट पार्ट, टू फिगर लाइक दोज बिलो आर ड्रॉन। अब देखिए दो फिगर्स ड्रॉ करे गए हैं। ठीक है, इन फिगर 1 वी सी हिल एज फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम फिगर 1 में देखते हैं कि हिल दूर से देख रहे हैं। ठीक है, दीज लाइन्स शो देयर अप्रॉक्सीमेट हाइट। तो जो लाइन्स दिख रही हैं आपको 800, 600, 400, वो हाइट बता रही है, वो सबसे ऊंची हाइट पे 800 मीटर। ठीक है, फिगर 2 shows the extent of land they occupy as seen from the above and curved line, so they are different heights in different parts. सो जो फिगर 2 है वो बच्चा बता रहा है एक्सटेंट ऑफ लैंड, कितनी दूर दूर तक इन हिल्स ने अपना एरिया ऑक्यूपाई किया है ऊपर से देखते समय। और जो कर्व लाइन है क्या बता रही है कि उनकी डिफरेंट हाइट्स इन डिफरेंट पार्ट, कितनी हाइट है अलग अलग रीजन में। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन डेट शो 800 मीटर इंडिकेट अ हाइट ऑफ अबाउट 800 मीटर। आप देख सकते हैं एक जो लाइन आपको देख रही है 800 मीटर और कर्व भी किया हमने 800 मीटर, तो क्या बता रहा है कि उसकी हाइट बता रहा है कि 800 मीटर हाई है। इन ज्योग्राफी सच डायग्राम आर यूज टू शो माउंटेन्स एंड मैप। हमने देखे होंगे ज्योग्राफी में, कब ने पढ़ा होगा तो अपने देखे होंगे कि ये हमें माउंटेन्स की हाइट वाइट बताने के काम आती है मैप में। प्रॉब्लम सेट 51, द फर्स्ट कॉलम शो अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स, द अदर कॉलम शो डिफरेंट व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, से वेदर ईच व्यू इज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम अ साइड और फ्रॉम द अबव। ठीक है, तो पहला कॉलम हमें दे रखा है ये ब्लॉक का, अब बता रखा है कि तो, और बाकी जो कॉलम है वो बता रखे हैं, व्यू ऑफ फॉर्मेशन लिख रखा है कि कैसे कैसे बनेंगे, 2 डायमेंशन में है। तो आपको बताना है कि ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, या फिर ऊपर से देख रहे हैं फ्रॉम अबव। ठीक, सो ये आप देखिए पहला वाला। ठीक, क्यूबॉइडम, ये हम सामने से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू हुआ, ये भी फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। और ये फ्रंट भी हो सकती है, ये फ्रंट जो साइड भी हो सकता है। देखिए ये साइड भी हो सकता है, क्योंकि सिंस ये और लेंथ और पीछे वाली लेंथ सेम है, बट इनके हिसाब से जो उन्होंने बताया है, क्योंकि इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए मैंने ऐसे बता दिया, तो इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसा रखा, मतलब जो ये है ये साइड व्यूज़ है
और ये फ्रंट व्यू हो सकता है या टॉप व्यू, और सेम ये भी फ्रंट और टॉप। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तीन तीन दिख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे भी तीन दिख रहे हैं। ठीक, अब आप बताइए क्या हो सकता है। ये भी बताइए, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। फ्रंट व्यू ये दिख रहा है, तो आप कुछ सोचिए क्या हो सकता है। देखिए ये टॉप व्यू सकता है, क्यों? क्योंकि तीन ऐसे हैं और एक इसके ऊपर ही है, ठीक है, और उसकी भी साइड, उसका भी सेम ही है लेंथ वेंथ, तो ये टॉप व्यू सकता है। और साइड भी कैसे होगा आप खुद देखिए। साइड भी कैसे होगा, ऐसे भी बना है और ऐसे भी बना है, पर जब हम साइड से देखेंगे तो जो ये वाला एरिया होगा वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर खुद ट्राई करिएगा। ड्रॉ 3 पिक्चर ऑफ ईच ऑफ दीज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, टेबल, चेयर एंड वाटर बॉटल। इनकी आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, और तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टेबल, चेयर और वाटर बॉटल का वो देखना है, उसका फ्रंट, साइड और अबव से जो कैसे दिखते हैं वो बनाना है। सो थैंक यू क्लास।